गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, गैस लॉ है। और सर हेनरीज हैं, ब्रिटिश केमिस्ट थे जो कि 1803, काफ़ी पुरानी बात है। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपनी लैब में और देन ही रियलाइज्ड कि एक लॉ है एप्लीकेबल होता है इस दुनिया में। इस लॉ की डेफिनेशन देखते हैं, ये लॉ कहता क्या है। ये लॉ कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, गैस कोई भी हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, और लिक्विड भी कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। उसी गैस का पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, उसका पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा हेड स्पेस में उतनी ज़्यादा वो उस लिक्विड में डिजॉल्व होगी। और ये इक्विलिब्रियम की बात करें और सेकेंडली हम फिक्स टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर आपका सेम होना चाहिए और इक्विलिब्रियम हमारी अचीव होनी चाहिए। मैं बताऊंगी आपको उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए एंड देन ये लॉ जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इसको कहते हैं सी इज द कंसंट्रेशन विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करें और इक्वालिटी का साइन दें तो हम उसको रिप्लेस करते हैं, ऐड करते हैं हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है, हम इसको खुद से मालूम नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक क्लोज्ड सिस्टम है जो कि बिल्कुल सील्ड है ताकि गैस एस्केप ना हो सके। और इस सील्ड कंटेनर में वी आर हैविंग सम लिक्विड, ये कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। सपोज हमने इसमें वाटर लिया है और इसके जो हेड स्पेस है उसमें स्पेस खाली है जहां हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सिलेंडर से गैस। दिस गैस कैन बी एनी गैस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हम इंट्रोड्यूस करवा के चेक करना चाहें कि कितनी डिसॉल्व हो रही है, नाइट्रोजन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास प्रेशर कंट्रोल है सो डैट कि हम इंट्रोड्यूस करवा सकें यहाँ पे गैस को इनटू दिस चैम्बर। और हमारे पास यहाँ प्रेशर गेज है इन ऑर्डर टू चेक आउट कि हमारे हेड स्पेस पे प्रेशर कितना है। टेम्परेचर हमने कंट्रोल रखना है इस सिस्टम का क्योंकि हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इस को स्टडी कर रहे हैं इस सिस्टम को। अच्छा, प्रोसीजर क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई गैस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। किसी भी प्रेशर पे इंट्रोड्यूस जब हम करवाते हैं तो एट द स्टार्ट आपकी जो गैस है वो डिसॉल्व होती है लिक्विड में, एंड आफ्टर सम टाइम आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। इसका मतलब है कि अब कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही सिस्टम में। एट दैट टाइम इक्विलिब्रियम पे हम गेज का प्रेशर चेक करते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ये होता है अबव द लिक्विड, और इसको हम गेज पे चेक करते हैं कि ये कितना आ रहा है। सेकेंडली हम जो लिक्विड है उसमें से थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं इन ऑर्डर टू चेक आउट कि कितनी गैस डिसॉल्व हुई है एट दैट टाइम एट दैट प्रेशर। उस पार्शियल प्रेशर जो हमने गेज पे मेजर किया है उसके अकॉर्डिंगली कितनी डिसॉल्व गैस है इस लिक्विड में। लिक्विड का सैंपल लेने के बाद डिफरेंट वेज हैं इन ऑर्डर टू चेक आउट कि उस लिक्विड में डिसॉल्व गैस कितनी है। वो डी गैसिंग करके आप गैस को मेट्रोग्राफी भी करवा सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं चेक करने के लिए कि इस लिक्विड में कितनी गैस डिसॉल्व हुई है। ये हो गया पहले प्रेशर पे हमने चेक किया इसको, ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्रेशर गैस का बढ़ा देते हैं, इंट्रोड्यूस हम ज़्यादा गैस करवाते हैं टू द सिस्टम। थोड़ी देर के बाद हम इंतज़ार करते हैं सो डैट कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए। और जब हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाता है तो हम अगेन गैस का प्रेशर गेज पे चेक करते हैं, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है। एंड अगेन हम लिक्विड का सैंपल लेते हैं सिस्टम में से और उसमें से हम चेक करते हैं कि कितनी गैस डिसॉल्व हुई है। अब जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमारे पास दो प्रेशर्स के आ रहे हैं, दो पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज हैं और दो हमारे पास लिक्विड के सैंपल्स हैं जिनमें से हमने चेक आउट कर लिया कि कितनी गैस डिसॉल्व हुई है दो मुख्तलिफ प्रेशर्स पे। और इसके बाद हमारे पास ये लॉ सर हेनरीज ने करवाया कि जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो लिक्विड में भी गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा आती है जब हम चेक करते हैं उसको डिफरेंट मैथड से।
तो यही हेनरीज लॉ कहता है कि जब प्रेशर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उतनी ही ज़्यादा लिक्विड की अ, उतनी ही ज़्यादा गैस जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व हुई होती है एट दैट पर्टिकुलर प्रेशर एंड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जी गाइस, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद जो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं, अगर हम उनको ड्रॉ करें ग्राफ पे बिटवीन सॉल्युबिलिटी जो कि कंसंट्रेशन है वाई एक्सिस पे और पार्शियल प्रेशर हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है और इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है वो हमारे हेनरीज कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट पर्टिकुलर गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट रहता है। आप कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर चेंज कर दें, कंसंट्रेशन चेंज होगी, लेकिन ये कांस्टेंट रहता है डिफरेंट गैसेस के लिए। आपको लिटरेचर में वैल्यूज मिल जाती हैं या आप उसको एक्सपेरिमेंट करके खुद भी मालूम कर सकते हैं। अगर हम इस ड्राइंग को देखें तो हमारे पास दो डिफरेंट कंटेनर्स हैं जिसके ऊपर हमने डिफरेंट गिव हो गया एंड वी हैव वन बार प्रेशर एट इक्विलिब्रियम एंड इन द सेकंड कंटेनर वी हैव टू बार्स ऑफ प्रेशर, जो कि हमारे पास गेज जो है वो शो कर रही है। और अगर आप लिक्विड में देखो तो जो वन बार प्रेशर है ऊपर गैस का पार्शियल प्रेशर आ रहा है, उसमें अगर हम सपोज करते हैं ये जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको बबल्स नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो डिजोल्व होती है लिक्विड में। तो जो बबल्स हैं वो कम है अगर हम वन बार प्रेशर वाले सिस्टम को देखें, और जो टू बार वाला सिस्टम है उसको देखें तो उसमें जो नीचे गैस के बबल्स हैं लिक्विड में वो ज़्यादा है। ये सिर्फ शो करने के लिए बबल्स आपको नजर नहीं आएंगे जब डिजॉल्व गैस होगी, उसके मैयर करने का तरीका और है। आप लिक्विड का सैंपल लेंगे और डिफरेंट टेक्निक्स होती है मैयर करने की कि इसमें कितनी डिजॉल्व गैस है, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये दिखाया गया है कि जब ज़्यादा प्रेशर प्रेशर होगा गैस का तो इट इज़ वेल नोन फैक्ट कि उतनी ही ज़्यादा गैस जो है वो लिक्विड में डिजॉल्व होगी। एज एन एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सपोज वी हैव वाटर बॉटल विद डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास पानी की बोतल है जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है, वाटर बंद है। पार्शियल प्रेशर उन्होंने बताया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है 3 एटीएम्स ऊपर, और उन्होंने हेनरीज कांस्टेंट की आपको वैल्यू दे दिया है। और टेम्परेचर, खास टेम्परेचर मैंने आपको बताया नहीं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो टेम्परेचर 7 लाजमी है, 25 डिग्री से उन्होंने दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। वो कह रहे हैं कंसंट्रेशन बताओ कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर में, तो हम सिंपली हेनरीज लॉ जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी, और हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हेनरीज कांस्टेंट की भी गिवन है, पार्शियल प्रेशर की भी गिवन है, तो उसको हम सिंपली सॉल्व करके तो हम कंसंट्रेशन बता सकते हैं कि हमारे जो वाटर है उसमें कंसंट्रेशन इतनी डिजॉल्व है कार्बन डाइऑक्साइड की। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें लॉ पता है, तो हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वाटर का सैंपल लेके और एक्सपेरिमेंट करके नहीं मालूम करने की ज़रूरत, वो इक्वल ही आएगा अगर हमारा सिस्टम यही है। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर वाटर में शुगर डिजॉल्व है तो हम हेनरीज कांस्टेंट की ये वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट सिस्टम के लिए है, और अगर हमारा टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो हम हेनरीज कांस्टेंट की ये वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, लेकिन सिंपल सी एग्जांपल प्रॉब्लम है, इसको हमने सॉल्व किया, इट्स वेरी इजी टू नो। और जो मेन हमारा पर्पस था हेनरीज लॉ का वो यही बता रहा होता है कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर है उतनी ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगी लिक्विड में, और अगर पार्शियल प्रेशर उसी गैस का कम होगा लिक्विड के अबव तो उतनी ही लिक्विड में कम गैस डिजॉल्व हुई होगी। चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल के हवाले से बात करते हैं कि ये लॉ क्यों इम्पॉर्टेंट है। सर हेनरीज ने तो ये लॉ 1803 में जो है वो फॉर्मुलेट किया और बताया दुनिया को। उस टाइम तो शायद इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा नहीं पता चली लोगों को, लेकिन 1878 में एक फिजियोलॉजिस्ट थे, उस टाइम ये सीन शुरू हुआ था कि लोगों ने जब डाइविंग स्टार्ट की अंडर वाटर, तो उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की क्योंकि डॉक्टर्स थे, जब वो पानी से ऊपर आते थे तो उनको डीकम्प्रेशन सिकनेस हो जाती थी जो कि बहुत खतरनाक भी होती थी। नहीं आया कि जब हमने डाइविंग की है, हम अंडर वाटर गए हैं और जब हम बाहर हवा में आए हैं तो हमारे साथ ये क्या हो गया। उन्होंने रिलेट किया क्योंकि जब हम अंडर वाटर जाते हैं तो हम सिलेंडर्स लेके जाते हैं, एयर सिलेंडर्स लेके जाते हैं जो 180 प्रेशर पे नहीं होते, जो बहुत हाई प्रेशर पे लेके जाते हैं, क्योंकि जब हम पानी से नीचे जाते हैं तो हमारा जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और हमें सांस लेने के लिए हाई प्रेशर पे एयर चाहिए होती है विद इन द लंग्स। तो जब वो हाई प्रेशर एयर हमारे लंग्स में जाती है, जब हम हवा में होते हैं ऊपर सतह खुश्की पे होते हैं तो हम 1 ATM की एयर से हम सांस ले रहे होते हैं, इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अंडर वाटर होते हैं तो वो हाई प्रेशर पे जितना ज़्यादा नीचे जाते हैं, 2 ATM 3 ATM प्रेशर हमें चाहिए होता है जितना हम नीचे जाते जाते हैं। तो जब हमारे लंग्स में ज़्यादा प्रेशर की एयर आती है, आपको पता है एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और डिफरेंट गैसेस भी हैं।
तो होता ये है कि जब हम हाई प्रेशर की एयर हमारे लंग्स में जाती है, तो हमने जैसे पढ़ा था हेनरीज लॉ में कि पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा गैस का, उतनी ही ज़्यादा लिक्विड में भी डिजॉल्व होगी। तो हमारे जो ब्लड स्ट्रीम होता है उसमें ऑक्सीजन तो डिजॉल्व होती ही होती है ज़्यादा, नाइट्रोजन भी डिजॉल्व हो जाती है। ऑक्सीजन बेसिकली यूज़ हो जाती है हमारे डिफरेंट सिस्टम्स में, लेकिन नाइट्रोजन इनर्ट है और हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती है। तो अगर हम फौरन से खुश्की की तरफ आएंगे, लो प्रेशर की तरफ आएंगे, तो क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस लो होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द लंग्स लो होगा, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर है वो रेगुलेट कर रहा होता है। जितनी ज़्यादा आपको चाहिए वो कम करता जाता है, जितनी ज़्यादा चाहिए उतनी ज़्यादा करता जाता है, प्रेशर से आपको एयर देता है। और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो रेगुलेटर से कम रेगुलेटर से रेगुलेट करके कम प्रेशर पे आपको एयर आपके लंग्स को दे रहा होता है। तो जब वो एयर कम देते हैं तो पार्शियल प्रेशर कम होता है एयर का आपके लंग्स में, और पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से जो हमारी नाइट्रोजन ऑलरेडी डिजॉल्व हो चुकी थी वो बबल आउट हो जाती है आपके ब्लड स्ट्रीम से, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाती है आपकी बॉडी की। तो ये बात उन्होंने फॉर्मुलेट की 1878 में, उन्होंने इसको लिंक किया सर हेनरीज लॉ से कि यार ये तो एक लॉ है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस हमारे लंग्स में ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगी, और जब प्रेशर कम हो गया तो गैस भी बबल आउट हो गई, निकल गई, क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं रहती, वो इट विल गो आउट, इट विल एस्केप। तो